प्रणाम सुंदर साथ जी। आए जरासंध मथुरा घेरी सही, प्रकटवाणी का सिलसिला चल रहा है। प्रकटवाणी पिछली बार 55 चौपाई के आदि तक हुई थी। अब सुनिए, आए जरासंध मथुरा घेरी सही, तब श्री कृष्ण जी को अति चिंता भई। जरासंध ने चारों ओर से बेटी की बात सुन करके कि दामाद को मार दिया श्री कृष्ण ने, अब श्री कृष्ण को मैं चारों ओर से घेर लूँगा करके आए जरासंध मथुरा घेरी सही, तब श्री कृष्ण को अति चिंता भई। तब कृष्ण जी को, जिन कृष्ण के हाथ में एक बंसी के सिवा कोई हथियार नहीं थी, फिर भी कुबला मतलब कितने कितने राक्षसों को संहार किया था, लेकिन आज जरासंध के साथ वो घबरा गए। अब इससे कैसे लड़ूं, क्योंकि इनके पास वो शक्ति नहीं रही। पहले जो परब्रह्म परमात्मा की शक्ति थी, अब वो शक्ति नहीं रही। हाँ, अक्षर की शक्ति थी, वो शक्ति अब नहीं रही। इसीलिए कहने लगे, आए जरासंध मथुरा घेरी सही, तब श्री कृष्ण को अत्यंत चिंता भई। यूँ याद करते आए विचार, इस तरह से याद करते हुए विचार किया, अरे रे रे, मैं तो वैकुंठ का विष्णु भगवान हूँ। जैसे उनको याद आया, जैसे ये बात याद आई, याद आते ही वहाँ से रथ आयुध आया छिड़माई। रथ और आयुध, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के कृष्ण जी प्रकट हुए और जरासंध के साथ युद्ध किया। आए जरासंध मथुरा घेरी सही, तब श्री कृष्ण को अति चिंता भई। अभी आज तक चिंता नहीं हुई थी, आज तक बेफिक्र थे एकदम। जो उन्होंने सोचा वही होता था। आज घबरा गए जरासंध से। यूँ याद करते आए विचार, तब कृष्ण विष्णुमय भय निर्धार। अब कृष्ण गोलोकी नहीं रहे, विष्णुमय हो गए। तब अब वैकुंठ में विष्णु ना कहे, स्वामी जी प्रमाण देते हैं, वैकुंठ में विष्णु भगवान नहीं थे, 16 कला यहाँ आकर के विराजमान हुए थे। इसीलिए तब वैकुंठ में विष्णु ना कहे, ये तो 16 कला संपूर्ण भय, या दिन से भयो अवतार। ये प्रकट वचन देखो विचार, इस दिन से, आज के दिन से ये क्या हुआ, श्री कृष्ण विष्णुमय हो गए। शिशुपाल के और प्रमाण दे रहे हैं, शिशुपाल की ज्योति वैकुंठ गई। शिशुपाल का जब जन्म हुआ था, उसके 3 नेत्र थे। 2 तो हमारे है ही, यहाँ एक नेत्र था ललाट में। तो लोगों ने कहा कि ये क्या है, अपशकुन है कि शकुन है कि क्या है। श्री कृष्ण को कहा, पूछा कि ये क्या है। श्री कृष्ण जी ने कहा, ये तीसरा नेत्र पुरोहित लोगों ने कहा, तीसरा नेत्र जिसके स्पर्श से गिर जाए उसके हाथ में इसकी मौत है, ऐसा बताया। तो सबको वो बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए सबके पास ले गए और सबने आशीर्वाद दिया। लेकिन श्री कृष्ण ने जब आशीर्वाद दिया तो उसकी आँख, एक जो तीसरी आँख है, वो गिर गई। और उसकी माता ने कहा कृष्ण जी को, इसको माफ़ कर देना, तुम्हारा ही भाई है, तुम इसकी गलती को क्षमा करना, क्योंकि तुम्हारे हाथ में मौत है, तुम इसको बचा सकते हो, ऐसा कहा। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं 100 गाली तक, 100 इसके अपराध को मैं सहन करूँगा, 100 के बाद ऊपर चला गया तो मेरे से सहन नहीं होगा, ऐसा कहा था। तो आज क्या हुआ, श्री कृष्ण के पूजन की बात चली। अब इस समय श्री कृष्ण की किसकी पूजा की जाए, तो उस समय कहा कि कई लोगों ने कहा श्री कृष्ण की पूजा की जाए। श्री कृष्ण जहाँ हैं वहाँ श्री कृष्ण को छोड़ करके किसकी पूजा हो सकती है, श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। और शिशुपाल ने कहा, अरे भाइयों सुनो, श्री कृष्ण की बाप कौन है। तो किसी ने कहा नंद बाबा है, किसी ने कहा वसुदेव है। देखो, जिसके बाप का ठिकाना नहीं है, इसके पूछ कर कहाँ जाओगे, नरक में जाओगे, ऐसा गाली देने लगा। तो ऐसे करते 100 गाली से ऊपर हो गई। 100 के ऊपर श्री कृष्ण के सहन नहीं हुआ। श्री कृष्ण ने क्या, सुदर्शन चक्र बन करके, वो जो आरती की थाली सजाई थी, वही आरती की थाली सुदर्शन चक्र बन करके उसके गला को छेद दिया, उड़ा दिया। तो वहाँ से एक ज्योति निकली, वो ज्योति जाकर वैकुंठ में पहुँची। वैकुंठ में भगवान विष्णु नहीं थे, तो फिर वापस आकर के कृष्ण के मुख में वो ज्योति समा गई।
आए जरा मथुरा घेरी सावे तब श्री कृष्ण अति चिंता भई, यूं याद करते आए विचारा, तब शिशुपाल की ज्योति वैकुंठ गई, वैकुंठ में गई, समाई श्री कृष्ण में, यहाँ आकर के समाई, तीता ना रही, बने वैकुंठ में नहीं रह सकी, क्योंकि वैकुंठ में भगवान थे ही नहीं। इसीलिए यादिम ते भयो अवतार, ये प्रकट वचन देखो विचार। हे सुंदरसार जी, आपसे श्री कृष्ण के 24 अवतार में से विष्णु का अवतार हुआ, और इसीलिए हमारे गौरी आर्त में कहते हैं, कृष्ण नहीं अवतारी साधु भाई, कृष्ण नहीं अवतारी, पूर्ण ब्रह्म सनातन द्वय भुज, कहता है निगम पुकारी। सुंदरसार जी, इस तरह से ये सिलसिला, प्रकटवाणी का सिलसिला आज यहीं विश्राम लेते हैं, फिर आगे मिलेंगे। सभी को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। सभी सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम।